यार तुम्हें तो पता ही है, बाबा रणछोड़ दास ने बोला था कि काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी। पर मेरे पीछे कामयाबी झक मार के नहीं आ रही, क्योंकि मैं इस काबिल भी नहीं हूं कि अपने बाल ढंग से बना पाऊं। पर पॉइंट ये है कि इस भागती दौड़ती दुनिया के बीच में ना एक चीज है जो सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रही है, वो है हमारी हेल्थ। और हम इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं उस पर। हमें लग रहा है कि आज सक्सेसफुल हो जाए, करियर बना ले, उसके बाद ये सारी चीजें सॉर्टेड हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। आज कितने सारे लोगों को हाइपरटेंशन होगा, हाई बीपी होगा, पर उनको इसके बारे में पता ही नहीं है। ये कैसे उनमें उनके अंदर डेवलप हो गया, ये तक उनको नहीं पता है। और इसी पे आज ज्यादा थोड़ी बात और इसी पे आज बात करेंगे, थोड़ा इंसाइट्स लेंगे और डॉक्टर से जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन कैसे क्योर हो सकता है, कैसे ट्रीट हो सकता है। सर, आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। I am Dr. Rakesh Diwan. I've done graduation and post-graduation from Delhi University, from University College of Medical Sciences. And I've been practicing in Trinagar, it's in North Delhi, for last 35 years. I'm practicing as consultant physician. तो बेसिकली हाइपरटेंशन ओरिजिनेट कैसे होता है, आप पहले ये बता दो। मतलब ये ब्लड प्रेशर ही होता है ना? Yes, yes. तो थोड़ा इसके बारे में बता दो आप। तो हाइपरटेंशन इज हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर? High blood pressure. It's अच्छा। hypertension, yeah. This is the basically हम दो चीज़ों की बात करते हैं, normal blood pressure, which is 120/80, and anything above this, which is persistent blood pressure. That is, we can say in a layman term, it's hypertension. एंड व्हाई इज ब्लड प्रेशर इंपॉर्टेंट, पहले तो आप ये बता दो थोड़ा सा। Blood pressure is a pressure exerted by blood or applied by blood on the inner walls of arteries. Okay, it is, you can say, equivalent of tire pressure, air pressure in car tire. Blood pressure is the driving force for the body to get the nutrients and fresh oxygen, and which is supplied to the different parts of the body. But this is the pressure which is required, to deliver oxygen and nutrients to the body. But what happens? High blood pressure, that needs to be treated. Why that needs to be treated? Because you can have various complications. You can have cardiovascular risk factors, and which increases your chances of having the complications. And what are those complications? Like heart attack, you can have heart failure, brain stroke, kidney failures, or you can have blindness. तो जैसे अभी बता रहे थे कि एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, तो वो कितना रहता है? Normal blood pressure is 120/80. Anything above that, which is persistent, we define it as high blood pressure or hypertension. और ये जो एग्जैक्ट आपने नंबर्स बताए हैं, अगर इससे ऊपर जाता है, जैसे फ्लक्चुएट होता है, Yes. तो फिर क्या क्या ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ज़रा उसके बारे में बता दो आप। अगर एक ब्लड प्रेशर आपका कंसिस्टेंटली हायर रहता है, सो हमारे कम कहते हैं cardiovascular complications. Blood pressure can be variable in even the same person. Like it is more in the morning or in the daytime and less in the night time. So even seasonal also, गर्मियों में ये कम रहता है, सर्दियों में ज़्यादा रहता है. और even the same person different times of the day. Like we say postural hypotension, आप लेटे हैं कम है, आप चलेंगे थोड़ा ज़्यादा होगा. Even while you are talking, आप गुस्सा करें तो ब्लड प्रेशर भी थोड़ा ऊपर नीचे रहता है. जैसे स्मोकिंग बहुत एक फैक्टर बन गया है, जो डेली बेसिस पे लोग ज़्यादा कंज्यूम करने लग गए हैं, तो उसका क्या रिस्क है? ऑब्वियसली सबको पता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट उसका हाइपरटेंशन से कुछ रिलेशन है? Yes. Suppose a patient who smokes 20 cigarettes a day and has hypertension. If he stops smoking cigarette, जो रिस्क है वो 50% हो जाएगा. और अल्कोहल, जो हैवी अल्कोहल लेते हैं, अगर वो भी कम कर दे, सो द रिस्क ऑल्सो कम्स डाउन. ऐसे ही हम कहते हैं ब्लड प्रेशर के साथ डायबिटीज़ है, आपका कोलेस्ट्रॉल रेज्ड है, सो 2+2+2 नहीं होगा, सो 2 × 2 × 2 8 टाइम्स रिस्क बढ़ जाता है हार्ट अटैक होने का. सो बाई फॉलोइंग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस. सो व्हाट आर दीज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन? नंबर 1 इज डाइट. ऑफ कोर्स डाइट में हम कहेंगे यू हैव मोर ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लीन प्रोटीन, देन होल ग्रेन्स, एंड लो सोडियम एंड फैट मेनली इन द डाइट. देन इज द एक्सरसाइज. सो अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि ये जो हाई ब्लड प्रेशर रहता है, ये हमेशा के लिए कंप्लीटली क्योर हो जाता है? हाई ब्लड प्रेशर, यस. अगर पेशेंट का एक स्टेज तक है, सो व्हाट वी हैव सीन, अगर इवन हम डायबिटीज़ के बारे में भी आजकल रिग्रेशन ऑफ डायबिटीज़ बात कर रहे हैं, इवन हाइपरटेंशन, अगर आपका 10% से ज़्यादा वेट लूज कर लेते हैं, मैनी पेशेंट्स वी हैव सीन दोज हु हैव कंट्रोल देयर रिस्क फैक्टर्स. ऑफ कोर्स सॉल्ट भी कम कर दें अगर हम काफ़ी लोग, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है. इवन सॉल्ट, बिकॉज इंडियंस आर वेरी सॉल्ट सेंसिटिव. ऑल दीज वाइट थिंग्स, शुगर, मैदा, चीनी, चावल, जितना आप कम कर लेंगे लाइफ में ये वाइट थिंग्स,
इवन घी भी हो गया, सो उतना ही आपका ठीक रहेगा। अच्छा, और कोविड के पहले और कोविड के बाद का क्या सिनेरियो है हाइपरटेंशन को लेके? लाइक उसके बाद बढ़ा है लोगों के? बढ़ा है, काफ़ी चीज़ें बढ़ी हैं पोस्ट कोविड। ऑफ कोर्स इनके इंसिडेंस बढ़ गया, हाइपरटेंशन का बढ़ गया। मे बी उस वक्त काफ़ी लोगों को स्टेरॉइड्स भी मिले थे, डायबिटीज़ भी उन दिनों में काफ़ी हुई, बट वो रिवर्ट होगी काफ़ी लोगों की, स्टेरॉइड इंड्यूस डायबिटीज़ था, ये थे। बट ऑफ कोर्स बिकॉज दिस हैज़ अफेक्टेड अवर रास सिस्टम एज वेल एज एंडोथेलियल सिस्टम, सो वी आर सीइंग मोर केसेस ऑफ हाइपरटेंशन पोस्ट कोविड डेफिनेटली इन मैनी। इज इट अ फैक्ट या फिर ऐसा नोटिस करा जाता है कि लाइक हार्ट अटैक्स अर्ली मॉर्निंग होते हैं ज़्यादातर? यस, हार्ट अटैक अर्ली मॉर्निंग, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, इट्स अ सर्केडियन रिदम। हमारी बॉडी का ना एक सर्केडियन रिदम होता है, उसके हिसाब से हमारे हार्मोन्स और वो सब रिलीज होते हैं, और हमारे सारे बॉडी फंक्शन, हमारे ऑर्गन्स होते भी हैं, काम भी उस हिसाब से करते हैं, दिट्स कॉल्ड सर्केडियन रिदम विच गेट डिस्टर्ब। सो हमारा ऐसे रहता है, तो मॉर्निंग में दो हार्मोन्स होते हैं, एपिनेफ्रिन एंड कॉर्टिसोल, दीज आर रिलीज्ड। सो उसकी वजह से हमारे मॉर्निंग में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। सो इसलिए हम देखते हैं कि अर्ली मॉर्निंग 4 to 8 AM MIs भी ज़्यादा होते हैं, और ब्लड प्रेशर उस वक्त रेज रहता है। तो 4 to 8 AM में ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल, और वो बॉडी प्रिपेयर करती है अपने आप को ना फ्लाइट उसके लिए। सो ये बढ़ जाते हैं, तो जिनमें पहले ही थोड़े से रेज्ड हैं और वो हो जाएगा, सो वी सी मोर केसेस ऑफ MIs, हार्ट अटैक्स। अब जैसे किसी को अगर हार्ट अटैक होता है और वो हॉस्पिटल पहुंचने ही वाला है या उसको लेके जाया जा रहा है, तो उस बीच में क्या ट्रीटमेंट रहना चाहिए? किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, जनरली हम देखते हैं चेस्ट पेन बोल रहा है। जनरली आजकल हमने कई बार देखा कि केसेस में, मैंने कभी काफ़ी केसेस फॉलो किए, और नॉसिया वॉमिटिंग भी हो रहा है उसको, और वो सोच रहे हैं मेरे को एसिडिटी हो रही है। बट एक लेवल के बाद अगर वो नहीं ठीक हो रहा, आपको रेट्रोस्टर्नल बर्निंग हो रही है, एंड यू आर सस्पेक्टिंग कि मेरे को MI हो गया, अगर आपके पहले रिस्क फैक्टर्स भी है, व्हाट आर दीज रिस्क फैक्टर्स? मेजर एंड माइनर। मेजर रिस्क फैक्टर बोलते हैं हम हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी, सिगरेट स्मोकिंग एंड डिसलिपिडीमिया, कि कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई रहते हैं। सो दीज आर द मेजर फैक्टर्स, माइनर और हैं छोटे छोटे, होमोसिस्टेनीमिया, ये वो सब। सो अगर किसी को ऐसा है, उसको रिस्क फैक्टर्स भी है, तो उसको वी से कि आप अपने पास घर में एक एस्प्रिन रखिए, एस्प्रिन की टैबलेट अपने पर्स में रखिए। घर में तो फिर वो आता है, आप जो पर्स हमेशा कैरी रखते हैं, या 3-4 अपने बना के रखिए जो ज़्यादा रिस्क पे है। गाड़ी में रखिए, पर्स में रखिए, एक बैग में रखिए, ट्रेवल बैग में रखिए। सस्ती सी गोली है, एक एस्प्रिन की गोली रखिए जो आपको च्यू करनी है इमीडिएटली, यहाँ से भी एब्जॉर्ब होता है। एंड देन सॉर्बिट्रेट, सॉर्बिट्रेट की भी आधी गोली आपने जीभ के नीचे रख देनी है। दोनों का रोल अलग है। आप सॉर्बिट्रेट लेंगे, टंग के नीचे रख लेंगे, और गोली आपको एस्प्रिन की आप चबा लेंगे। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या चेंज होना चाहिए जिससे मतलब थोड़ा ये हेल्थ इतना ज़्यादा डिटोरिएट तो ना हो? मतलब मुझे ऐसा लगता है हमने लास्ट 10 सालों में ये सब देखने को ज़्यादा मिल रहा है। आजकल पीपल आर मोर अवेयर। आजकल हम रूटीन टेस्ट भी सबके बहुत जल्दी करा लेते हैं। उसमें लाइफस्टाइल में आप अपने फर्स्ट इज डाइट, डैश डाइट जैसे हम कहते हैं, मोर ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। ये होता नहीं है, लोग हम बोल देते हैं होल ग्रेन्स। अगर हम होल ग्रेन्स कह रहे हैं तो उसमें मैदा वैदा नहीं है, आपका साबुत अनाज है। देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसमें फाइबर आपको मिलेगा, कैलोरीज बहुत कम है, और लेस ऑफ फैट एंड लेस ऑफ सोडियम, लेस ऑफ सॉल्ट। ये 5 चीज़ें रखें। डू एरोबिक एक्सरसाइजेज डेली, नहीं कुछ जिम में तो चलो यंग जनरेशन जाती है आजकल, बहुत कर रही है। ब्रिस्क वॉक ही कर लें, या वॉक ही कर लें, एक वॉक भी कर लें, दैट्स देन सिटिंग आइडल, सो दैट स्टॉप स्मोकिंग, क्विट स्मोकिंग। इफ़ यू आर ओवरवेट और ओबीस, रिड्यूस योर वेट बाई एनी मीन्स, वेट अपना रिड्यूस करिए। स्ट्रेस कम लीजिए। स्ट्रेस के लिए हम थोड़ा यही कहते हैं कि भाई कई चीज़ें हैं, मतलब यू नो हाउ यू फील, वो तो अंदर से आपके है, क्योंकि कहना आसान होता है। स्ट्रेस हर एक की लाइफ में आजकल लोग, इतनी जॉब जा रही है, इतना वो हो रहा है, इतना डे टू डे इतना कंपटीशन है टू डू बेटर एंड बेटर। तो अगर आप ये 10 मिनट्स कर लेते हैं, अनुलोम विलोम कर लेते हैं, कबार भारती थोड़ा सीख लें, थोड़ा सा ये चीज़ें, सो दिस गोज़ ए लॉन्ग वे। और अपनी बाकी थोड़ी एक्सरसाइज थोड़ा सा लाइफ में डेली रखें, एरोबिक रखें, बहुत हैवी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में थोड़ी बहुत तो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ वो इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। yes. थैंक यू सो मच डॉक्टर, इट वॉज नाइस हैविंग यू। नाइस टॉकिंग टू यू।